पुराना पार्चमेंट कड़कड़ा रहा था, उसकी सतह पुरानी लकीरों का जाल थी। यह एक ऐसे शहर की बात करता था जिसे समुद्र निगल गया था। अपार धन और शक्तिशाली कलाकृतियों का शहर समय और ज्वार के साथ खो गया। कहानियों में इसे अटलांटिस कहा जाता था, लेकिन माया के लिए नाम कोई मायने नहीं रखता था। यह खजाना था जिसे वह ढूंढ रही थी, अपने परिवार के खोए हुए सम्मान को वापस पाने की कुंजी। माया ने बचपन से ही इस कहानी के बारे में सुना था। आग के पास सुनाई जाने वाली कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे समुद्र की शक्ति से युक्त एक सुनहरे त्रिशूल के बारे में बताते थे, जो डूबे हुए शहर के केंद्र में छिपा हुआ था। यह एक खतरनाक खोज थी, खतरे से भरी हुई। कई लोगों ने कोशिश की और असफल रहे। उनकी किस्मत बेरहम समुद्र द्वारा निगल ली गई। लेकिन माया विचलित नहीं हुई। वह एक कुशल नाविक थी। उसका वंश नाविकों की एक लंबी कतार से जुड़ा था। समुद्र उसके खून में था। उसकी लय उसके पालने से ही एक लोरी थी। अपने पैतृक नक्शे और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने पाल स्थापित किया। उसका छोटा जहाज लहरों को चीरता हुआ अज्ञात की ओर बढ़ा। वह अपने कंधों पर अपने परिवार की विरासत का भार ढो रही थी। उसके दिल में छुटकारे की उम्मीद तेज चल रही थी। यात्रा लंबी और कठिन थी। तूफानों ने उसके जहाज पर हमला किया, उसके कौशल और सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया। लेकिन माया डटी रही। उसकी आत्मा समुद्र की तरह ही अडिग थी। डूबे हुए शहर की कहानी इशारा कर रही थी। अनकहे धन और अपने परिवार के सम्मान को पुनः प्राप्त करने का मौका दे रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए। समुद्र का अंतहीन विस्तार उसके सामने फैला हुआ था। जब उसकी उम्मीद कम होने लगी तो उसने उसे देखा। हवा में एक झिलमिलाता हुआ विरूपण, नीले रंग की एक रस्ता में एक विराम। यह धुंधला था, लगभग अगोचर, लेकिन माया जानती थी यह डूबे हुए शहर का प्रवेश द्वार था। जैसे ही उसने अपने जहाज को विसंगति की ओर मोड़ा, लहरों के पार एक भूतिया धुन बहने लगी। यह सुंदर, अलौकिक था, जैसे मूंगे की चट्टानों से हवा का फुसफुसाना। लेकिन इसकी सुंदरता के नीचे एक सर्द अंतर्धारा थी, एक जलपरी की पुकार, जो आश्चर्य और निराशा दोनों का वादा करती थी। प्रत्याशा के साथ हवा भारी हो गई। उसके जहाज के चारों ओर समुद्र भयानक रूप से शांत था। माया ने पतवार पकड़ लिया। उसका दिल एक कैद पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। झिलमिलाता हुआ विरूपण बड़ा होता गया, एक जीवित चीज की तरह घूमता और धड़कता रहा। फिर ठंडी हवा के अचानक झोंके के साथ उसका जहाज आगे की ओर खींच लिया गया। झिलमिलाते हुए पोर्टल द्वारा पूरा निगल लिया गया। वह रंगों और प्रकाश के भंवर में गिर गई। समुद्र की गर्जना एक भयानक सन्नाटे से बदल गई। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, वैसे ही उतार खत्म हो गया। माया ने खुद को एक विशाल पानी के नीचे की गुफा में पाया, जो एक अलौकिक चमक से प्रकाशित थी। उसके सामने कभी एक महान शहर के खंडहर पड़े थे। मूंगे और सीपियों के टावर सतह की ओर पहुंच गए। उनका वैभव मंद पड़ गया, लेकिन समय बीतने के कारण मिटा नहीं। चमकदार मछलियों के झुंड ढहते हुए मेहराबों के बीच से निकलते थे। उनके शल्क शहर की अलौकिक रोशनी को दर्शाते थे। यह भूतिया सुंदरता का स्थान था, एक खोई हुई लेकिन भुला दी गई सभ्यता का प्रमाण। मौन केवल प्राचीन ऊर्जा की कोमल गूंज से टूट गया था, जो उस शक्ति की निरंतर याद दिलाता था, जो कभी इस शहर की नसों में धड़कती थी। माया ने अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति महसूस की, मानो शहर ने स्वयं उसकी उपस्थिति का स्वागत किया हो। वह जानती थी कि वह पवित्र भूमि पर चल रही है और उसने इसका सम्मान करने की कसम खाई। उसने डूबी हुई सड़कों के माध्यम से अपने छोटे जहाज को चलाया, एक बीते युग के अवशेषों पर अचंभा किया। अजीब जलीय प्राणियों की मूर्तियां रास्ते में पड़ी थीं। उनके चेहरे समय के साथ मिट गए थे, लेकिन उनकी महिमा कम नहीं हुई थी। समुद्री शैवाल और मूंगे अलंकृत इमारतों से चिपके हुए थे। उनके जीवंत रंग शहर की भूतिया पीलापन के बिल्कुल विपरीत थे। जैसे जैसे वह शहर के केंद्र में गहराई तक जाती गई, भूतिया चमक तेज होती गई। वह महसूस कर सकती थी कि एक प्राचीन उपस्थिति उसे देख रही है। पानी के सन्नाटे में उसकी शक्ति स्पष्ट है, लेकिन उसकी निगाहों में कोई द्वेष नहीं था, केवल जिज्ञासा और एक गहरा, स्थायी दुख था। डूबे हुए शहर का सन्नाटा भ्रामक था। यह खाली सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली चीज थी। माया उसे अपने खिलाफ दबाते हुए महसूस कर सकती थी। एक ऐसी भाषा में रहस्य फुसफुसा रही थी जिसे वह समझ नहीं सकती थी। यह प्राचीन रीतियों और भूले हुए देवताओं के बारे में बताता था, उस समय के बारे में जब मनुष्य समुद्र की गहराई के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। जैसे जैसे वह शहर में आगे बढ़ती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई, अलग अलग आवाजों में बदल गई। वे उसके चारों ओर घूमते रहे, उसे शहर के अतीत की झलकियों से चिढ़ाते रहे। उसने हलचल भरे बाजारों, कुशल योद्धाओं द्वारा सवार राजसी समुद्री जीवों, अपनी शक्ति के चरम पर एक जीवंत सभ्यता की तस्वीरें देखी। लेकिन सुंदरता और भव्यता के बीच अंधेरे के फुसफुसाहट थे। एक विश्वासघात के फुसफुसाहट ने शहर की शांति को चकनाचूर कर दिया था। एक ऐसी शक्ति जिसने उनके पतन का कारण बना था। आवाजों ने एक संरक्षक के बारे में बताया, एक भयानक प्राणी जिसे अनंत काल तक शहर के रहस्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। माया की रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई। हवा एक प्राचीन द्वेष से भर गई, एक मूर्त उपस्थिति जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। वह भूतों के इस शहर में अकेली नहीं थी, कोई उसे देख रहा था। उसकी आंखें गंदी गहराई में एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। फुसफुसाहट सच साबित हुई।
परछाइयों से राक्षसी आकृतियां उभरी। गहरे समुद्र के संरक्षक, उनके शरीर समुद्री जीवन का एक विचित्र संलयन। उनकी आंखें ठंडे प्राचीन रोष से जल रही थीं। वे शहर के रक्षक थे, मृत्यु में भी घुसपैठियों से इसका बचाव करने के लिए बाध्य थे। पहला संरक्षक फुफकारा, उसके जबड़े रेजर नुकीले दांतों से सजे हुए थे। माया ने सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। समुद्र में उसके वर्षों के अनुभव ने उसे प्रकृति की शक्ति में बदल दिया। उसने पतवार को घुमाया, अपने जहाज को सटीकता और अनुग्रह के साथ चलाया। प्राणी के हमले से बाल बाल बचा। अन्य संरक्षक झुंड में आ गए, उनकी हरकतें तेज और घातक थीं। माया ने हताश साहस से वापस लड़ाई लड़ी। समुद्र का उसका ज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने अपने लाभ के लिए शहर की धाराओं का उपयोग किया, अपने हमलावरों को पछाड़ दिया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। उसका जहाज हालांकि छोटा था, फुर्तीला था, बड़े जीवों के बीच आश्चर्यजनक चपलता के साथ नाच रहा था। वह जानती थी कि वह उन्हें हरा नहीं सकती, न कि पार्श्विक बल से। उसे उन्हें मात देनी थी, अपनी ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ करना था। एक अवसर देखकर माया ने अपने जहाज को एक संकीर्ण मार्ग, मूंगे और पत्थर की भूल भुलैया की ओर मोड़ दिया। संरक्षक हिचकिचाए, उनके बड़े आकार ने उनका पीछा करना मुश्किल बना दिया। यही उसका मौका था। भूल भुलैया घुमावदार सुरंगों का एक चक्रव्यूह था। इसकी दीवारें बायोलुमिनेसेंट शैवाल से ढकी हुई थीं, जो एक भयानक चमक डालती थीं। यह भटकाव वाला, क्लॉस्ट्रोफोबिक था, लेकिन माया आगे बढ़ती रही। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह अपने पीछे संरक्षकों को सुन सकती थी। उनकी क्रोधित गर्जना संकीर्ण रास्तों से गूंज रही थी, लेकिन उसने घबराने से इनकार कर दिया। उसने पहले भी तूफानों और विश्वासघाती धाराओं का सामना किया था। यह पार करने के लिए बस एक और चुनौती थी। भूल भुलैया मुड़ी हुई उसके धैर्य और संकल्प का परीक्षण कर रही थी, लेकिन माया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने लाभ के लिए शैवाल की चमक का उपयोग किया। उसकी आंखें लगातार आगे के रास्ते की खोज कर रही थीं। भूल भुलैया सिर्फ एक शारीरिक चुनौती से कहीं अधिक थी। जैसे जैसे माया गहराई में उतरती गई, उसका सामना प्राचीन पहेलियों की एक श्रृंखला से हुआ, जो शहर के परिष्कृत अतीत के अवशेष थे। पहेलियां जटिल थीं, जिसमें न केवल निपुणता बल्कि ज्ञान, समुद्र और उसके जीवों की गहरी समझ की आवश्यकता थी। एक पहेली में नक्षत्रों की नकल करने के लिए मूंगे के निर्माण की एक श्रृंखला की व्यवस्था करना शामिल था, क्योंकि वे सहस्राब्दियों पहले लहरों के नीचे से दिखाई देते थे। दूसरे के लिए उसे एक विशाल क्लैम के खोल में उकेरे गए एक कोड को समझने की आवश्यकता थी। इसके प्रतीक अपक्षयित थे, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहे थे। उसके द्वारा हल की गई प्रत्येक पहेली उसे भूल भुलैया के केंद्र के करीब ले आई, उसके लक्ष्य के करीब। लेकिन यह उसे उसके केंद्र में जो कुछ भी था उसके करीब भी ले आया, चाहे जो भी खजाना या आतंक उसका इंतजार कर रहा हो। माया का दिमाग दौड़ पड़ा। प्राचीन विद्या के अपने ज्ञान और अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। वह इतिहास का भार अपने ऊपर दबा हुआ महसूस कर सकती थी। शहर के भूत उसकी हरकत को देख रहे थे। अंत में अनंत काल की तरह लगने के बाद भूल भुलैया एक विशाल कक्ष में खुल गई। कमरे के केंद्र में एक ही वस्तु से निकलने वाली एक अलौकिक रोशनी से हवा झिलमिला उठी। ये एक सुनहरा त्रिशूल था। इसके तीनों सिरे एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रहे थे जो माया के अस्तित्व के साथ तालमेल बिठाती हुई प्रतीत हो रही थी। त्रिशूल सिर्फ सुंदरता की वस्तु से कहीं अधिक था। ये शक्ति बिखेरता था, आदेश की एक मूर्त आभा जिसने माया की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। यही वह खजाना था जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसके परिवार के सम्मान को बहाल करने की कुंजी। लेकिन जैसे ही उसने इसके लिए पहुंचा, बेचैनी की भावना उस पर छा गई। कक्ष एक बार मौन, फुसफुसाहट से भर गया। उनका स्वर अब स्वागत योग्य नहीं बल्कि एक द्रुत शीतन चेतावनी के साथ था। ऐसा लग रहा था कि शहर इतनी आसानी से अपना खजाना छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे ही माया की उंगलियां त्रिशूल के दस्ते को छूती हैं, कक्ष कांपने लगता है। फुसफुसाहट तेज हो गई, चीखों के एक कोरस में बदल गई जो उसकी विवेक पर पंजे मारती हुई प्रतीत हो रही थी। एक गहरी गुटुरल गर्जना कक्ष से गूंजी, इसे अपने मूल तक हिलाकर रख दिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन झुक गई। कक्ष के फर्श पर दरारें आ गईं, खतरनाक गति से चौड़ी हो गईं। पानी, जो कभी शांत और साफ था, एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ मटमैला हो गया। शहर उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रहा था। सहस्राब्दियों की नींद के बाद उसके प्राचीन बचाव जाग रहे थे। माया के माध्यम से दहशत फैल गई, लेकिन उसने इसे नीचे धकेल दिया। त्रिशूल पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वह बहुत दूर आ गई थी। अब तक बहुत कुछ झेला था कि अब उसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल उठाने की कोशिश की, इसे अपना दावा करने के लिए कक्ष का प्रवेश द्वार ढह गया, उसकी किस्मत को सील कर दिया। डूबे हुए शहर के बीच में फंसकर माया ने खुद को एक नई और भयानक वास्तविकता का सामना करते हुए पाया। खजाना उसकी मुट्ठी में था, फिर भी यह पहले से कहीं ज्यादा अप्राप्य लग रहा था। उसने पौराणिक त्रिशूल पाया था, लेकिन किस कीमत पर? त्रिशूल की सुनहरी चमक माया के चेहरे को रोशन कर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति विस्मय, भय और हताश संकल्प का मिश्रण थी। लहरों के नीचे फंसी वह अब शहर के रहस्यों की कैदी और संरक्षक दोनों थी। उसकी किस्मत उस प्राचीन शक्ति से जुड़ी हुई थी जिसे उसने जगाया था। साहसिक कार्य ने एक भयानक मोड़ ले लिया था और माया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।